हेलो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ एमपी पटवारी के, क्योंकि आपको पता है अभी 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, कल के दिन एग्ज़ाम हुआ है एमपी पटवारी का। जिसमें से हमें देखने को मिला कि पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और पटवारी के जितने भी कभी पेपर होने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आपके सामने लेके आऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन भी साथ में दबा के रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन किसे माना जाता है। कौन था जिसने इसको पहले तो बार में लाया? तो वो थे लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, अंग्रेज के टाइम के थे। वो बहुत पुरानी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाग 9 याद रखना है, भाग 9 है। और अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 40वां है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, जो कि है कि पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये थी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि पावर पहले होती थी केंद्र के पास, तो केंद्र के पास पावर होने से केंद्रीकरण होता था। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे लोगों के पास भागीदारी नहीं पहुँच रही है कुछ सत्ता की, इसलिए यहाँ पे जो शासन है उसको ग्रामीण तक भी ले जाया गया, ताकि लोग अपनी आवाज़ उठा सके, लोगों को भी हिस्सेदारी मिले। इसी कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्र के पास ना शक्ति होके सबके पास शक्ति होना। चौथे प्रश्न में आते हैं, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता को प्रशासन में भागीदार बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह था कि जनता किसी तरह जुड़े सरकार से, प्रशासन से। पांचवें पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर गठित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आ सकता है आपके पेपर में। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो ये नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किस किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वां संशोधन था। ये क्वेश्चन आ चुका है शायद, या फिर आ सकता है, नोट करके रखना। 73वां संशोधन था, इसके तहत यहाँ पे संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया था पंचायती राज को। अब यहाँ पे 73वां जो संशोधन था वो कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी आप नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मतलब इनका चुनाव कौन करवाता है? तो इनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू करी गई थी? तो ये करी गई थी 25 अप्रैल 1993 को। ये रट लेना है ना, कैसे भी करके रट लेना इंपॉर्टेंट है। भले अब अपने डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करके रट लेना 25 अप्रैल को क्या होता है, उस तरीके से करके रट लेना, लेकिन ये डेट जरूर रट लेना 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू करी गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1959 को करी गई थी दोस्तों, नागौर जिले में, राजस्थान में, जो कि पड़ता है। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो राजस्थान, जिला पूछेगा तो नागौर। देश के सामुदायिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जैसे कि इसमें नाम से ही दिख रहा है आपको। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर क्या होता है, कमेंट करके आप हमें बताओ। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सी जयंती मनाई जाती है, वो आप बताओ। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी गई थी। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थान निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर, मतलब पैसे सरकार से आएंगे तभी तो चलेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो KM मुंशी समिति के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1992 को। और किसके सिफारिश पे? KM मुंशी के सिफारिश पे, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आते हैं। तो इसमें है कि ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। मेला से या जो बाजार लगता है उससे जो टैक्स मिलता है वो ग्राम पंचायतों को जाता है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है आज भी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखना। मेघालय पे नहीं, मिजोरम पे नहीं है। इनमें यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ये गांव के स्तर पे होता है, सबको पता है। पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है दोस्तों। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 महीने के अंदर आपको चुनाव फिर से कराना पड़ेगा, अगर यहाँ पे भंग हुआ है तो।
पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बलवंत राज मेहता समिति बनाई गई थी, फिर अशोक मेहता, तो यहाँ पे पहले 2 मेहता थे, फिर है पीवी के राव समिति, फिर है LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति भी बनाई गई थी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? भाग 9 में, जो कि मैंने पहले ही बताया है। किस पर आधारित है? पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इससे आपको एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि रिवीजन भी मैं करवा रहा हूँ आपको इसी वीडियो में और प्रैक्टिस भी आपको करवा रहा हूँ। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है दोस्तों। राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार पे जाता है और बताता है समस्याएं क्या है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है दोस्तों, क्योंकि राज्य ही चुनाव करवाती है, राज्य में ही सारी चीज़ें होती हैं। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित करी गई थी? तो ये 73वां संशोधन ही था दोस्तों, और इसी संशोधन के तहत यहाँ पे ये जोड़ा गया था, विशेष संवैधानिक दर्जा इसको मिला था। तो ये 73वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी संशोधन में महिलाओं को ग्राम पंचायत में, याद रखिएगा ग्राम पंचायत में बात करी जा रही है, 1/3 मतलब 33% सीटें यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई, ठीक है ना। और यहाँ पे पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको एक उम्मीदवारी रखना है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ पे आपकी एज 21 साल यहाँ पे होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थानों एवं निधि किस पर आधारित होती है? सरकारी अनुदान पर। ये तो मैंने बता दिया। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में याद हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये मैंने कराया है, और इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन यहाँ से आपसे पंचायती राज में पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक तो ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे पटवारी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वैसे वैसे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं बार बार, तो इसीलिए थोड़ा नए क्वेश्चन भी हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।